हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे CDP सीटेट जुलाई 2024 के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि जुंग की देन है। बालकों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व किसका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाज का होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व का जीवन सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोल्डस्टीन थे। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुकरण महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक आंतरिक प्रवृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये परिभाषा किसने दी। तो ये परिभाषा ऑप्शन नंबर ए ऑलपोर्ट ने दी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर डी यानी बोरिंग ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संगठित व्यक्ति में कौन सा पक्ष का विकास होता है। तो मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी होता है। समाजमिति से सामान्यतः किस तथ्य का पता चलता है। तो तटस्थता, नायक गुण और विकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी का पता चलता है। वांछित व्यक्तित्व होता है। तो वांछित व्यक्तित्व होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवेगीय स्थिर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व के मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुरे थे। मुरे मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, कैचमर ने व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सट्रोडर्म जो है उसको नहीं बताया था। प्रश्न नंबर 12, व्यक्तित्व के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो उसके शारीरिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से प्रश्नावली विधि का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी विचित्र प्रश्नावली ये प्रकार नहीं है। स्वयं मूल्यांकन विधि का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी परिसूचियाँ दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 5, किसी विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण का मूल्यांकन उसके साथियों से करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी निर्धारण मापनी के द्वारा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी हॉट, शोर एवं में। प्रश्न नंबर 17, सौरा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण हरमन सौरा ने कब किया। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 में किया था। प्रश्न नंबर 18, प्रशासनिक अंतोष परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन बी यानी मॉर्गन व मुर्रे थे। प्रश्न नंबर 19, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सौरा परीक्षण सबसे अधिक व्यक्तित्व परीक्षण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, बाल अंतर्बोध परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेलक जो थे। वाक्य या कहानियाँ पूर्ति परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाइने व कैटेटलर जो थे पूर्व परीक्षण थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। तो वो ऑप्शन नंबर बी यानी बाधाओं का समाधान करके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाला शिक्षण विधि है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी यानी सामाजिक अभिव्यक्ति विधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 24, बाह्यमुखी व्यक्ति होता है। तो बाह्यमुखी व्यक्ति जो होता है सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाह्यमुखी बालक की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आक्रामक बाह्यमुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व मापने के लिए व्यक्ति की संपूर्ण योजनाएं प्राप्त करने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि।
प्रश्न नंबर 27, दार्शनिक व विचारक विधियों का व्यक्तित्व समानता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतर्मुखी होता है। प्रश्न नंबर 28, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो वंशानुक्रम, वातावरण। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये दोनों हैं। व्यक्तित्व आज्ञात्मकता का ही दूसरा नाम है। ये किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वयं खाने के स्थान पर बांटकर खाने वाले बालक का व्यक्तित्व होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी बाह्यमुखी होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, सामाजिक द्वारा जांच की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी सामाजिकता की जांच की जाती है। शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये शेल्टन सामाजिक संरचना के प्रतिपादक थे। हार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये मैकडूगल हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शेल्डन ने व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी वर्गीकृत नहीं बताया। फ्राइड के अनुसार पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इदम जो है अचेतन में कार्य करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। व्यक्ति को त्याग और बलिदान के लिए तत्पर करता है। तो पर अहम जो है व्यक्ति को बलिदान के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल अंतर्वर्त परीक्षण के सहयोग के लिए विशेष उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3 से 11 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा परीक्षण केवल शिक्षित लोगों के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी वाक्य या कहानी पूर्तियाँ संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 39, सौरा स्याही धब्बा परीक्षण में व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष मापा जाता है? तो ये मापा जाता है उपयुक्त सभी यानी कि क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावनात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाल अंतर्वर्त परीक्षण को संशोधित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। तो ये ऊष्मा चौधरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक